हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया के एक बयान ने पार्टी के विधायकों में खलबली मचाने का काम कर दिया है। दीपक बाबरिया ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लागू नहीं होगा, यानी वर्तमान विधायकों के टिकट पक्के नहीं है। जो विधायक सर्वे में पीछे रहेंगे, जिन विधायकों की पॉपुलरिटी कम होगी और जिन विधायकों की हारने की आशंका ज़्यादा होगी, उनको टिकट नहीं मिलेंगे। उनकी जगह उन नेताओं को टिकट मिलेगी जो सर्वे में विधायक से आगे होंगे। इस ऐलान के चलते कांग्रेस के आधे से ज़्यादा विधायकों में चिंता की लहर दौड़ गई है, उनकी रातों की नींद उड़ गई है और उनकी टिकट कटने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसा ही मामला असंध के अंदर भी नजर आ रहा है, क्योंकि असंध के मौजूदा कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी के खिलाफ जिस तरह से आक्रोश का माहौल है, जिस तरह से उनकी नेगेटिविटी है, उसके चलते शमशेर गोगी की भी टिकट कटने के पूरे आसार हैं। साफ सी बात है कि शमशेर गोगी के टिकट कटने के 3 मुख्य कारण हैं। कारण नंबर 1, पॉपुलरिटी। शमशेर गोगी की पॉपुलरिटी बहुत डाउन जा चुकी है। उनको विधायक के तौर पर जो लोगों को उम्मीदें थी, उन पर वो खरे नहीं उतरे हैं, जिसके चलते उनके प्रति जनता में विरोध हो गया है और इसीलिए उनके तमाम प्रयासों के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में असंध सीट के ऊपर बीजेपी लीड लेने में सफल रही। कारण नंबर 2, हुड्डा का विरोधी। ये सभी जानते हैं कि शमशेर गोगी कुमारी शैलजा के समर्थक हैं और वो उनके साथ ही वर्किंग में नजर आते हैं। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते कि शमशेर गोगी को टिकट मिले। दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने विधायक बनाने हैं, इसलिए भी शमशेर गोगी के पिछड़ने पर टिकट कटने के आसार ज़्यादा नजर आ रहे हैं। कारण नंबर 3, हारने की आशंका। सर्वे के दौरान साफ तौर पर खरी न्यूज़ ने पता किया कि लोगों के अंदर शमशेर गोगी के जीतने की संभावना बेहद कम है और उनके हारने के आसार ज़्यादा हैं। यही वजह है कि शमशेर गोगी की टिकट कटने की चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि शमशेर गोगी से आगे कौन निकल रहा है, शमशेर गोगी की जगह कौन ले सकता है और कांग्रेस की टिकट किसे मिल सकती है। दरअसल असंध के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के खास वफादारों में शामिल सुरेंद्र नरवाल टिकट की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र नरवाल भूपेंद्र हुड्डा के संघर्ष के साथियों में शामिल हैं और ऐसे में उनके टिकट की दावेदारी में नंबर 1 पर रहना कोई ताजुब नहीं करता है। सुरेंद्र नरवाल की भी टिकट हासिल करने के 3 कारण नजर आते हैं। कारण नंबर 1, परिवार का रसूख। सुरेंद्र नरवाल का परिवार 15 इलेक्शन लड़ चुका है। 15 इलेक्शन में से सिर्फ 1 इलेक्शन ही नरवाल फैमिली हारी है। वो इलेक्शन भी 2014 का करनाल सीट का इलेक्शन था, जिसमें सुरेंद्र नरवाल ने मनोहर खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दरअसल सुरेंद्र नरवाल ने चुनाव की तैयारी तो असंध विधानसभा हल्के से की थी, लेकिन पार्टी के आदेश पर 12 दिन पहले उन्हें करनाल में शिफ्ट होना पड़ गया और पार्टी के आदेश पर उन्होंने शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा। बेशक से वो चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें पूरे गंभीरता के साथ खट्टर को टक्कर देने का काम किया और यही वजह रही कि उनका आज भी करनाल में मान सम्मान होता है। बाकी के 14 इलेक्शन में नरवाल फैमिली ने जीत दर्ज की। सुरेंद्र नरवाल की फैमिली ने मेंबर पंचायत से लेकर सरपंची, ब्लॉक समिति, जिला परिषद मेंबर, जिला परिषद की चेयरमैनी, मॉर्गेज बैंक, शुगर मिल और कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर हर चुनाव में जीत हासिल की। ये इस बात का प्रतीक है कि जनता ने जो 14 इलेक्शन को जिताने का काम किया, वो उनके रसूख के बलबूते पर ही संभव हो पाया। सुरेंद्र नरवाल की फैमिली इसलिए पहले चुनावी राजनीति में नहीं आ पाई क्योंकि पहले उनका गांव जुंडला हलके में पड़ता था और जुंडला हलका रिजर्व हलका था, इसलिए नरवाल फैमिली को 2009 में असंध हलका बनने पर ही चुनाव लड़ने का मौका मिल पाया। लेकिन उसके बाद किस्मत के कारण उनका नंबर नहीं लगा, लेकिन अब उन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाकर ये बता दिया है कि वो चुनाव के लिए ताल ठोक चुके हैं। वो असंध सीट के ऊपर टिकट का दावा ठोक रहे हैं। कारण नंबर 2, सुरेंद्र नरवाल की पॉपुलरिटी। सुरेंद्र नरवाल 10 साल तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे और इस कार्यकाल में उनके खिलाफ कोई भी ना कोई शिकायत हुई और उन्होंने बगैर किसी निस्वार्थ के, बगैर किसी भेदभाव के हजारों लोगों के काम कराने का काम किया, जिसके चलते इलाके में उनकी छवि पॉजिटिव मानी जाती है। कारण नंबर 3, भूपेंद्र हुड्डा का वफादार होना। भूपेंद्र हुड्डा के सबसे करीबी लोगों में सुरेंद्र नरवाल का नाम शामिल है। ऐसे में उनको टिकट दिलवाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भी पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा चुनाव में सुरेंद्र नरवाल को पूरा समर्थन देने का काम करेंगे। यही वजह है कि सुरेंद्र नरवाल की टिकट मिलने पर उनके जीत के आसार ज़्यादा हो जाएंगे।
हालात ये बता रहे हैं कि असंध हलके में अगर सुरेंद्र नरवाल की बजाय शमशेर गोगी को टिकट देने का काम किया गया तो उन हालात में कांग्रेस चुनाव हार जाएगी, और सुरेंद्र नरवाल को अगर टिकट दिया गया तो कांग्रेस आसानी से चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि सामाजिक और सियासी दोनों ही समीकरणों में सुरेंद्र नरवाल फिट बैठते हैं। और यही वजह है कि सुरेंद्र नरवाल के चुनाव जीतने के आसार ज़्यादा प्रबल नजर आते हैं। असंध सीट के ऊपर कांग्रेस में मचने वाले टिकट के घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। असंध सीट पर शमशेर गोगी और सुरेंद्र नरवाल के बीच होने वाली टिकट की खींचातानी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। असंध सीट के ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के आसार को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।